आज सिर्फ सीधी बात, नो बकवास। अपने पेरेंट्स का या किसी भी बड़े का या फिर अपने सास ससुर का घर कभी आपने डीक्लटर किया है तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ साफ़ सफाई का काम नहीं होता, वो एक जर्नी होती है। एक लाइफ की ऐसी जर्नी जो पुरानी यादों से गुजरती है या फिर उनके ज़िंदगी के पलों से गुजरती है। जब लाइफ आसान नहीं है तो डीक्लटरिंग कैसे आसान होगी, जो कि पुरानी यादों में हमें ले जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक रियल प्रॉब्लम की, जो आती है जब हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का घर डीक्लटर करते हैं। उनकी इमोशनल अटैचमेंट, उनका कंफ्यूज हो जाना, उनका नहीं छोड़ पाना एटीट्यूड, या फिर ऐसा कुछ होता है कहने लग जाते हैं, और फिज़िकल तकलीफ़ भी। जब यादें छोड़नी मुश्किल हो, ये वीडियो सिर्फ टिप्स नहीं देगा, ये एक पर्सपेक्टिव भी है। समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने किसी बड़े को, जैसे कि सास ससुर हुए या फिर हमारे अपने माँ बाप हुए या दादा दादी हुए, जब हम उनका घर डीक्लटर करते हैं और जब हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या रख रखा है, छोड़ दो इसे, तो सोचिए वो पुराना कप हो सकता है, उनकी मम्मी का दिया हुआ हो सकता है, वो पुराने फ़ोटोज़ उनकी शादी के हो सकते हैं जो कि उनकी यादें हो, या कुछ ऐसा हो सकता है जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के घर में बनाया हो, जो अब यूज़ का नहीं है बट उस टाइम किसी यूज़ का था। उससे ऑफ कोर्स उनकी यादें तो जुड़ी ही हुई हैं, तो वो उसको किस तरीके से जाने देंगे। इन चीज़ों में उनका वो जीवन है, एक पूरी कहानी है जो हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज़ हम उस टाइम पे उनके स्ट्रगल पीरियड में साथ ही नहीं थे। तो पुरानी चीज़ों के साथ इमोशनल अटैचमेंट, इस तरीके का सेंटिमेंटल क्लटर, या फिर हमारे दादी नानी, इस तरीके की चीज़ें जो हमें पास ऑन होती हैं, उनके साथ जुड़ाव लगाव एकदम से रेलेवेंट है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, एक ट्रंक, एक स्टोर रूम होता होगा आपके पेरेंट्स के घर पे, जहाँ पे ओल्ड फर्नीचर होगा, कपड़े इस तरीके से ठूसे हुए होंगे कि आपको पता नहीं होगा, जूते जो अब उनको फिट नहीं होते हैं या वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं पहनने के लिए, वो भी पड़े होंगे। पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स भी पड़ा होगा, बट हर चीज़ को वो बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आता है, हम इसका करें क्या, या फिर ये ठीक हो जाएगा यार, अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बस ठीक करवाने रखा हुआ, जब टाइम मिलेगा तब करवा लेंगे। हमारे लिए वो फर्नीचर ओल्ड स्टफ़ होता है, बट उनके लिए वो उनकी आइडेंटिटी है। जब उनकी शादी हुई तब शायद कुछ फर्नीचर आया, कुछ बर्तन आए, कुछ कपड़े आए, वो सब चीज़ें उनकी यादों का एक पिटारा बन जाता है। और जब हम बिना सोचे समझे उनको हटा देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी यादें हटा रहे हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर किसी बड़े का घर, बुज़ुर्ग का घर, अपने सास ससुर का घर आप इस तरीके से डीक्लटर कर रहे हो, हमेशा उनके साथ बैठ के पूछो क्या चीज़ कहाँ जानी है, क्या करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मेरी सासू माँ जो हैं, मम्मी हैं, वो उन्होंने इतने सारे कपड़े पूरे घर के जो अब लोग पहनते नहीं हैं, या फिर अब उनको है कि दे देना है, उन्होंने पूरा का पूरा स्टोर रूम में जमा करके रखा हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कम से कम 10 पाइल ऑफ कपड़े, मतलब बैग्स फुल ऑफ कपड़े निकले हैं, जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड, जो 3-4 अलग-अलग गार्ड है, उन सबके अलग-अलग बैग बनाए हैं। कूड़ा उठाने वाला कोई आता है, स्वीपर, उसके बैग बनाए हैं, मेड्स के बैग बनाए हैं, या फिर रास्ते में किसी को देने के लिए वो बैग्स बनाए हैं। तो वो लोग इतने ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग सीधा उठा के बाहर फेंक देते हैं। बहुत कॉमन से फ्रेजेस आपने अपने मम्मी पापा से या फिर सास ससुर से सुने होंगे कि हमें भी बाहर निकाल दो साथ में, ये क्यों निकाल रहे हो, छोड़ के इसको क्या फ़ायदा है, ये अभी भी सही चल रहा है तो इसको निकालना क्यों है, क्या पता आगे किसी के काम आ जाए या हमारे ही काम आ जाए। इसके पीछे की पता है क्या फीलिंग होती है? एक हिडन फीलिंग होती है। ये फीलिंग होती है एक कंट्रोल की, कि हम कंट्रोल में हैं। ये फीलिंग उनको सेल्फ वर्थ की फीलिंग लगती है कि हमारे पास चीज़ें हैं। हम नॉर्मली जो होता है, हम लोगों के साथ साथ जो मटेरियल चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, फर्नीचर होते हैं, कपड़े होते हैं, उनसे भी अपनी अटैचमेंट कर लेते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, हम किसी एक अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये एक हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देती है चीज़। इसीलिए जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी डीक्लटरिंग करने में रेजिस्टेंस शो करते हैं। वो पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये चीज़ें और हम दोनों ही एक दूसरे के काबिल हैं और एक दूसरे का साथ और निभा सकते हैं। देखो, हम तो फास्ट फैशन वाले लोग हैं, आज आया कल गया वाली चीज़, बट उनका ज़माना जो था वो दूसरा ज़माना था, वो चीज़ें स्टिक करने का ज़माना था। प्लस उस टाइम पे हार्डशिप्स बहुत थी। आज के ज़माने में उतनी हार्डशिप्स नहीं है जो उस टाइम पे होती थी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांसमेंट देखी है, उन्होंने भी देखी है, बट वो हार्डशिप से निकल के आए हैं। हमने वो हार्डशिप्स नहीं देखी। क्या हमने कभी हाथ से पीट पीट के कपड़े धोए हैं,
या फिर इतने बर्तन मांजे हैं। आज तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, हम लोगों ने कभी इतने झाड़ू पोछे भी नहीं मारे होंगे, हमें तो मेड्स की सहूलतें मिली हैं। बट उनके टाइम पे उनको घरों का और साथ में बड़े परिवारों का, जो कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, उनमें सब काम करना पड़ता था। सो सोचो उनकी जो माइंडसेट है वो कितनी ज़्यादा अलग होती होगी। सच बताऊं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है अगर वो सब चीज़ें छोड़ देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे, और ये बात उनको अंदर से झटका भी दे सकती है। पहले वो कितने ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे काम में, अब ड्यू टू फिज़िकल हेल्थ वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बट इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना कई बारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बड़े लोगों के लिए। तो वो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो टूटी फूटी हैं, काम नहीं भी कर रही हैं, बट उनसे उनका लगाव होता है। नाउ हियर इज़ अ डिस्क्लेमर, मेरी मम्मी ने यहाँ पे स्टोर रूम में बहुत चीज़ें भर के रखी हुई थी, मतलब कपड़ों से लेके आप कुछ भी बोल लो, पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रद्दी का सामान हो गया, बुक्स हो गई, या फिर पेपर बैग्स तो आपको ऐसे भर भर के बड़े पॉलीथिन्स दिख रहे होंगे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये तो मैं कह रही हूँ कम से कम भी 5-10 पॉलीथिन्स इस तरीके के सिर्फ बैग्स के निकले हैं। तो बाकी चीज़ें भी कितनी निकली हैं, मैं एक्चुअली ये 6-7 घंटे का पूरा टास्क था जो मैंने किया, आगे आपको सब कुछ बताती चलती हूँ। बट अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो तो यहाँ पे मम्मी हर वक्त मेरे साथ में थी, क्या चीज़ मैं कर रही हूँ और क्या चीज़ बाहर निकालनी है, मैं सब चीज़ें उनसे पूछ के कर रही हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको एक डीक्लटरिंग का पहला भी वीडियो शेयर किया था जहाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने उनकी पूरी किचन और घर का उस टाइम डीक्लटर किया था, किचन का डीक्लटर किया था। उसमें से भी अभी कुछ चीज़ें जो मैंने उस टाइम निकाल दी थी वो मुझे आज भी मिली हैं, ये स्टोर डीक्लटर करते हुए। उस टाइम मैंने स्टोर को टच नहीं किया था, मेडिकल इमरजेंसी थी तो ये सब चीज़ें तो करनी ही नहीं थी। बट इस बारी मैंने स्टोर को टच किया एंड यहाँ पे मुझे वो चीज़ें अभी भी मिली हैं कि अभी वो चीज़ें अभी भी घर में पड़ी हैं। तो फाइनली अब उनको मैंने निकलवाया है एंड उन्हीं के साथ बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करवाई हैं। एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, हर एक चीज़, हर एक सामान को वो बैठ के देख रही हैं, हर एक सामान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। ये इसका था, ये इस टाइम लिया था, ये इसने इस टाइम पे ये पहना था, इसके साथ ये हुआ था, कपड़े के साथ तो ये फट गया था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप देख रहे हो, एक लाइफ के इंसिडेंट्स का पूरा एक स्टोरी है जिसको उन्होंने पिरोया हुआ है। और ये देखो इतने सारे ये बैग्स, तो मैं कह रही हूँ हर घर में ये सब इतने पन्नियाँ आपके पास होंगी। मैंने तो एक कॉमेडी रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि आपके घर में भी पन्नी है, वो रील जाके इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बड़ों के साथ, दैट इज़ डिसीजन फिटीक। उनके सामने अगर आप 100 चीज़ें ला के रख दोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको थक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा, दिमाग एज अ काइंड ऑफ फ्रीज हो जाता है कि हम करें क्या, हमें नहीं पता है। इसीलिए वो लोग डीक्लटरिंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में एकदम से इतनी सारी चीज़ें दौड़ पड़ती हैं कि साथ में इमोशंस चलते हैं, अटैचमेंट्स चलती हैं, सेंटिमेंट्स चलते हैं, तो वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। बट अगर आप उनका साथ दो आराम से, बिल्कुल पेशेंस से, आप सोचो मैं 7-8 घंटे से ये प्रोसेस कर रही हूँ तो मैंने कितना ही टाइम लगाया होगा इस चीज़ में। एंड इसके बाद तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बिकॉज डस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा मेरी हालत किस तरीके की हो गई थी। तो यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो उनका एज अब वैसा नहीं है कि वो बहुत एक्टिवली काम करें या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लें, तो आपको उनका साथ पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा। उनके पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उनके घर में जितने भी आइटम्स हैं ना, चाहे वो छोटा सा पेन है टूटा हुआ या फिर एक छोटी सी सिज़र है, उनके लिए हर आइटम इमोशनल और लॉजिकल दोनों ही लेवल्स पे है। उनको सोचना पड़ता है, उनके लिए वो इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इसीलिए वो कह देते हैं कि अभी छोड़ दो, कल देख लेंगे। ये हर एक बड़े का आपको सेंटेंस मिलेगा, अभी रख दो, कल देख लेंगे, या फिर बाद में देखते हैं। ये तो सबसे पेट डायलॉग होता है, और वो कल कभी नहीं आता है, वो बाद भी कभी नहीं आता है। मैंने जब पिछली बारी किचन डीक्लटर करी थी और आपके साथ वीडियो शेयर किया था ना, उसमें बहुत सारे डब्बे निकाले थे, तब मुझे क्या बोला था कि बाद में देख लेंगे, अभी इसको स्टोर रूम में रख दो, और वो तब से अभी तक स्टोर रूम में ही पड़े हुए थे। सोचो, इसका सॉल्यूशन बस यही है कि उनके लिए डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्टी जो है ना उसको आसान करो, ताकि उनको जो डीक्लटरिंग है ओवरवेलमिंग ना लगे। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके करो, एक एक ड्रॉर करके करो, एक एक शेल्फ करके करो, सो उनका भी पेस धीरे धीरे बनता रहेगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट था कि मुझे इस बारी किचन का कोई काम नहीं करना था, तो मैं ये वाले काम ईजिली कर पा रही थी। सो इस बारी मुझे कुकिंग का कोई काम नहीं करना था। देखो मम्मी ने कितना इलेक्ट्रॉनिक संभाल के रखा हुआ है, मम्मी के हाथ में शायद वाटर रॉड, हीटर
रॉड है जो कि वो खुद से ही ठीक करने में लगी हुई हैं, बट हीटर रॉड अगर आप देखो 400-500 या मैक्स 800 की आ जाएगी बेसिक वाली, तो वो आप ख़रीद भी सकते हो। अनदर एक और इसका सॉल्यूशन है, अगर घर में बुज़ुर्ग बीमार हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो आप यही करो कि 1000-2000 अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल अमाउंट लगता है, अगर उससे नीचे नीचे के आइटम्स हैं वो आप स्ट्रेट अवे रद्दी में दे सकते हो बिना देखे, एंड उस तरीके से आपका काम भी ईजी हो जाएगा। बट अगेन आपको अगर चीज़ें पूरी सेग्रीगेट करनी है तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं तो 8 घंटे में भी नहीं कर पाई थी, बिकॉज ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, ये बार बार रेपिटेटिव प्रोसेस होता है। डीक्लटरिंग इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी जो आप हर दिन धीरे धीरे करके अचीव करते हैं। डीक्लटरिंग नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। डीक्लटरिंग के ब्रह्मास्त्र में आपने देखा होगा, मैं अपनी घर की डीक्लटरिंग की जर्नी में हूँ जो कि आज 5 साल हो चुके हैं, एंड मैंने हर एक कोना अपने घर का डीक्लटर किया है। अराउंड 8000 से 10,000 आइटम्स अभी तक मैं अपने घर से निकाल चुकी हूँ। एक एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। डीक्लटर फिज़िकली एग्जॉस्टिंग होती है, मेंटली भी उतनी ही एग्जॉस्टिंग होती है। झुकना, उठना, बॉक्सेस शिफ्ट करना सब थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उनकी एज में जहाँ बॉडी में इतने पेन्स होते हैं या फिर स्ट्रेचेस होते हैं, तो उनके लिए ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हालत देखो इस वक्त स्टोर रूम की किस तरीके से है। मैं अभी जितना बेस्ट हो सकता है वो कर रही हूँ, बिकॉज़ ये वन टाइम वर्क नहीं है। यहाँ पे बुक्स, शूज़, एवरीथिंग जो आप एक स्टोर रूम में सोच सकते हो वो हर चीज़ यहाँ पे है। चाहे पुराना प्लाईवुड ले लो आप, या पुरानी सनमाइका ले लो, डंडियाँ ले लो, जितने भी वुड पीसेस होते हैं वो ले लो, बैग्स ले लो, लिफाफे ले लो, आई मीन द लिस्ट इज़ एंडलेस। और हाँ, ये जो स्टूल पे आप मुझे बैठे हुए देख रहे थे ना, वो भी टूटा ही हुआ है। और मैं बैठ क्यों गई थी, क्योंकि मैं 8 घंटे से काम कर रही थी, मेरे पैर ऐसे दुख चुके थे, झुक झुक के हालत ख़राब हो गई थी। जब मेरी हालत ख़राब हो सकती है इतने डस्ट में और इतना झुकना उठने में और ये चीज़ें इधर उधर करने में, तो सोचो उनका क्या हाल होगा। जब आप कोई काम करना चाहते हो और आपकी बॉडी वो चीज़ अलाउ नहीं करती है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभने वाली होती है। हमारे एल्डर्स को भी ऐसा ही लगता है कि वो कोई काम करना चाहते हैं पर बॉडी साथ नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि एज फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो मेरी आधे में ही हालत ख़राब हो चुकी है। हालत ऐसी हो गई कि मुझे अब डस्ट एलर्जी मेरी ट्रिगर हो चुकी है। इतनी धूल मिट्टी से मैं छींके भी मार रही हूँ, बाद में गला भी ख़राब हो गया था, हल्का सा बुखार भी चढ़ गया था। तो ये जो फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं ना, ये सीनियर्स के साथ जब वो डीक्लटरिंग कर रहे होते हैं, हमारे जो घर के एल्डर्स जब डीक्लटरिंग कर रहे होते हैं, तो उनके ये कुछ इस तरीके के शॉर्टकमिंग्स होते हैं जो कि वो नहीं झेल पाते हैं। अब ऑफ कोर्स यार, आपको कोई चीज़ या कोई सामान, आदमी आके ऐसे आईना दिखाएगा कि अब आप रेलेवेंट नहीं हो, तो कैसा फ़ील होगा? बुरा फ़ील होता है ना, वो फीलिंग नहीं आने देनी है। ऐसे में हमारा काम है उनकी मदद करना, बट बिना उनका कंट्रोल छीने। एक्चुअली वो ही हैं, उन्हीं के घर का है, बट हमें बस उनकी मदद करनी है। तो बेसिकली जो उनकी डिग्निटी है वो हमें इंटैक्ट रखनी है। उनको ये फील नहीं कराना है कि मतलब किसी भी तरीके से बुरा फील नहीं कराना है, स्पेशली इन दिस एज। यहाँ पे कुछ किचन का मरम्मत वगैरह काम चल रही है, एंड साथ ही में मैंने पूरे रूम की, सिंस डीक्लटरिंग तो हुई है, मिट्टी से भरा ही हुआ है, तो मैंने सब खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ साफ़ ही कर दिए थे। एंड आई गेस ये कुछ फंक्शंस का भी टाइम था, तो मैं यहाँ पे इसीलिए गई भी हुई थी। आगे मैंने मम्मी के साथ साड़ीज़ वगैरह भी डिस्कस करी हैं, तो उसी टाइम बताती हूँ। बट हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सिंपल टिप्स जो कि आप अपने एल्डर्स का अगर डीक्लटरिंग कर रहे हैं घर पे, तो आप वहाँ पे उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनका घर जो आपने डीक्लटर करना है वो आपके लिए ईजी हो जाए। ये बर्तनों का स्टैंड था जो थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था, एंड इन द मीन टाइम ये नीचे उतरा, तो इसको अंदर ले जाके वॉश भी कर रहे थे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो इसको वॉश करना वैसे पानी से मुश्किल हो जाता है। सबसे फर्स्ट टिप अगर मैं आपको बोलूँ तो इमोशनल आइटम्स आप बाद में हैंडल करना, पहले इजी चीज़ों को सॉर्ट करो, जैसे कि किचन हो गई, और ओल्ड कपड़े हो गए, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, स्टोर रूम हो गया। स्टोर रूम सबसे इजी होता है डीक्लटर करना, तो वो चीज़ आप सबसे पहले हैंडल करो। आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हर आइटम जब वो हाथ में लेंगे ना, उनकी स्टोरी वो खुद ही आपको बताने लगेंगे, एंड आप एक्चुअली में उनकी स्टोरी सुनोगे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी क्या है आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था, अच्छा इसको ऐसे लिया था, अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ था। आई मीन इतनी किस्से कहानियाँ होती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो, घर उनका, सामान उनका, कंट्रोल उनका रहने देना। आपने सिर्फ मदद करनी है, आप बॉस नहीं हो, बॉस वही हैं।
और अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा उनका घर डीक्लटर करना। आप उनके हिसाब से सोचने लगोगे। सो रुको, भागो मत। और ये एक मैराथन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ लॉन्ग डे टू डे जर्नी जो कि आपको डेली बेसिस पे उनकी मदद करनी है। जितने टाइम उनके साथ हो, अगर आप आउट स्टेशन रहते हो जैसे कि मैं हूँ, मैं जब जब जाती हूँ, चाहे 1 साल में जाऊँ, 2 साल में जाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ। घर के बड़ों से आपको बहुत सारे जुगाड़ सीखने को मिलेंगे। ये किचन टेप देखो, अभी जस्ट कर्टन रॉड्स चेंज हुए हैं, उनके जो कवर्स आए थे मम्मी उनको शेल्फ लाइनर्स की तरह यूज़ कर रही हैं। उस ज़माने में कोई शेल्फ लाइनर्स थोड़ी ना बिका करते थे। और ट्रैवल के टाइम मेरी डीक्लटरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे पर्सनल आइटम्स अगर वेयर एंड टेयर हो चुके हैं, जैसे ये मेरी फेवरेट चप्पल थी, बहुत पहनी, इसका कलर मुझे बहुत पसंद था। इस तरीके के काम करते करते ये टूट फूट गई, तो इसको मैंने जुड़वाया नहीं दोबारा, इसको मैंने डिस्कार्ड ही कर दिया। और मेरे पास एक एक्स्ट्रा चप्पल थी जो कि मैं अब यूज़ कर रही हूँ। तो मम्मी की देखो, यहाँ पर मैंने साड़ियों वाला बैग एक्चुअली मम्मी लेके आई थी क्योंकि कोई फंक्शन था, तो उस पर हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या पहनना है। तो मम्मी अपनी पूरी साड़ियों का पिटारा लेके आ गई थी। एंड हर साड़ी के पीछे मैं आपको बताऊँ एक कहानी थी जो कि मैंने सुनी है एक्चुअली। फिर मैंने फाइनली डिसाइड करवाया कि कौन सी साड़ी आपने पहननी है। सो बस एक बॉक्स एक दिन में, और हर आइटम के साथ की एक याद। आपका मकसद सफाई नहीं है, हीलिंग करना भी है। डीक्लटरिंग से हीलिंग बहुत जल्दी होती है। ट्रॉमास आपके हील होते हैं, मेंटल स्ट्रेस आपका हील होता है। साथ ही में घर धीरे धीरे करके, बहुत धीरे, स्लोली आपको ऑर्गेनाइज भी दिखने लगेगा। मुझे यहाँ पे मम्मी ने ऑलमोस्ट हर साड़ी की एक स्टोरी बताई है। कहाँ से ली थी, कब ली थी, इसमें क्या काम है, कौन से ओकेजन के लिए ली थी, और इसको कितनी बारी पहना है, इसके साथ मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, या अभी मेरा ब्लाउज़ हल्का हो गया है, आई मीन लूज़ हो गया है, ये वाला टाइट है, या इसको ठीक कराना है, इस साड़ी में ये प्रॉब्लम है। आई मीन आप लिटरली कभी अपने बड़ों के साथ बैठना, एंड दे हैव स्टोरीज़ ऑफ देयर लाइफ। बहुत मज़ा आता है सुनने में, कभी सुनना। आपको यहाँ पे बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। एक गुड लिसनर बनना है, ना कि आपको उनके साथ कोई तू तू मैं करनी है, बहस करनी है, कुछ भी नहीं करना। इफ़ दे आर रेडी टू डीक्लटर इट, इट्स ओके। अगर नहीं है तो कोई एक आइटम तो घर से निकलेगा यार, वही काफ़ी चीज़ है। एक चीज़ तो निकाली, अगले दिन 2 चीज़ें निकाल देंगे। इस तरीके से करो। तो दोस्तों, डीक्लटरिंग सिर्फ सामान हटाना नहीं होता है, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। खुद के साथ भी पेशेंस रखो, और अगर बड़ों का घर डीक्लटर कर रहे हो, अपने सीनियर्स का, एल्डर्स का, मम्मी पापा का, सास ससुर का, पेशेंस इज़ द की। जितना हो सकता है उतना ही करो, उसको ज़्यादा स्ट्रेच मत करो। क्योंकि डीक्लटरिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है इज़ स्टेप लेना। जब तक आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कोई चीज़ कभी शुरू होगी ही नहीं। अगर आपको भूख लगी है और आप खाना बनाना ही नहीं शुरू करोगे, सिर्फ यही सोचते रहोगे भूख लगी है, तो खाना अपने आप आपके मुंह में नहीं आ जाएगा। आपको खाना कुक करना पड़ेगा। सेम डीक्लटरिंग के लिए, अगर आपको सोचना है, आपने सोचा है मुझे डीक्लटर करना है, आपको उठ के कोई चीज़ डीक्लटर करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं हो जाएगी। सो वो जो आप फर्स्ट बेबी स्टेप लोगे, एक फर्स्ट स्टेप लोगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ वो जो स्टेप होता है ना, वो स्टेप ऐसा होता है, आपका इमोशनल रिलीज़ वो करता है। एक ऐसा सफ़र आपको नए सफ़र पे ले जाता है जो कभी कभी एक क्लोजर का भी काम करता है। हो सकता है आपके बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा हो जो आपको भी ना पता हो, कोई ऐसा स्ट्रेस हो आपके दिमाग में, आपके दिल में, जो आपको रियलाइज़ ना होता हो, बट कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई पेन आता हो किसी चीज़ से रिलेटेड। क्योंकि एक स्ट्रेस जो है ना आपके शरीर में, वो घर कर चुका है। आपके दिमाग को नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वो चीज़ पता है। सेम चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होती है कि कोई ऐसा स्ट्रेस हो जाता है हमें, जो कि हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बट वो चीज़ हमें हमारी बॉडी के थ्रू, पेन्स के थ्रू, बीमारी के थ्रू हमें पता चलती है। डीक्लटरिंग जो है वो इमोशनल रिलीज़ का बहुत अच्छा काम करता है। तो इस सफ़र पे शुरू हो जाओ। जर्नी जब तक शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको इस सफ़र के जो बेनिफिट्स हैं वो पता नहीं चलेंगे। अगर आपको मेरे पर्सनल व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस जानने हैं, डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में प्लेलिस्ट है,
पूरी की पूरी चेक करना, उसमें मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई है, मेरे किस तरीके के हिकअप्स थे, मैं लाइफ में किस तरीके से कैसे आगे बढ़ी हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स मैंने कैसे फेस करी हैं और कहाँ से कहाँ आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ गया है। ओके, कई लोग बोलेंगे सास ससुर के सामने आप शॉर्ट्स पहन के घूमते रहते हो, सफाइयाँ कर रहे हो, इस तरीके से अच्छा नहीं होता है। मेरे घर में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आई गेस आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने पेरेंट्स का या किसी सीनियर का घर डीक्लटर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे क्या चैलेंजेस आपको आए और आपने किस तरीके से उनको ओवरकम किया। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हम शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए आपको बस एक बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है और डेली उस पर चलने की ज़रूरत है। आज अगर एक आइटम निकाला है, कल 2 आइटम निकालो, परसों 3 आइटम निकालो, उसके बाद 4 आइटम निकालो। इस तरीके से डेली बेसिस पे करो। आपका घर कैसे नहीं साफ़ सुथरा होएगा और कैसे डीक्लटर नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकती। इसके बाद आपका घर डीक्लटर नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा और हल्का भी नहीं लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू होम ट्वीक। आई होप आज का जो ये डीक्लटरिंग का वीडियो था आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मम्मी पापा का घर डीक्लटर अगर करना चाहते हो, ज़्यादा मुश्किल लगता है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर घर की साफ़ सफाई में और इमोशनल और फिज़िकली स्ट्रगल्स हैं तब भी आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। पुरानी यादों को छोड़ना आसान नहीं होता यार। एल्डर्स के घर की डीक्लटरिंग गाइड आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगी। इमोशनल डीक्लटरिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है, इमोशंस हमारी ऐसी चीज़ हैं जिनको हम डील नॉर्मली नहीं कर पाते हैं और इसको डील करने के लिए हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और उन इमोशंस के साथ जूझ के हमें उनको रिलीज़ करना पड़ता है। वो रिलीज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो हर किसी का अपना एक मेथड होता है किस तरीके से आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। कभी कभी आप फॉरगिव करके करते हो, कभी कभी आप मेडिटेशन से करते हो और कभी कभी जस्ट आप उनको एक क्लोजर ही दे देते हो कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे से हम आगे अपना देख के चलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। आप पावर का एक ऐसा सोर्स हो जो सिर्फ अपना घर ही नहीं बाकी घरों को भी रोशन करता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कहाँ से ये वीडियो देखा।